नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति कुर्मी कुशवाहा तक ही सिमट के रखी है। वो सिर्फ वोट बैंक के लिए मुसलमानों का नाम लेते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए आज तक नीतीश कुमार ने किया ही क्या है। ये सारी बातें असदुद्दीन ओवैसी की है। दरअसल आज यानी सीमांचल के दौरे पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे हुए हैं और वहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हो रहे हैं, उनके ऊपर कटाक्ष और तंज कसते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि कुर्मी और कुशवाहा की वोट बैंक और राजनीति में सिमट चुकी है नीतीश कुमार की राजनीति। वो सीमांचल तो आते हैं तो सीमांचल के लोगों की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार ने किया ही क्या है, सीमांचल की विकास के लिए बिहार की सरकार ने किया ही क्या है। तो देखिए असदुद्दीन ओवैसी आपको बताया सीमांचल आए हुए हैं, बिहार के दौरे पर आए हुए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हो रहे हैं, किस तरह से बरसते और गरजते नजर आ रहे हैं। आपको छोड़े जाते हैं उनकी पूरी बातों के साथ। अपने जाती मकसद को पूरा करने के लिए नहीं आए हैं। हमने ये कहा था कि सीमांचल की जनता को इंसाफ मिलना चाहिए और भारत का अगर सबसे पसमानदा कोई इलाका है तो वो सीमांचल की सरजमीन है। हमने ये बात का आपसे वादा किया था कि यहाँ पर जब तक आप अपने आजाद सियासी नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, सीमांचल की जमीन पर बसने वाले इंसानों से इंसाफ नहीं होगा। आपने हमको बताया था आपकी तकलीफ को कि कैसे आज भी जब बारिश का मौसम शुरू होता है तो साल में 4 से 5 महीने आप लोग अपने घर से बेघर हो जाते हैं। बहुत से लोगों का घर, उनकी जमीन, उनकी ज़राअत उस पानी के बाढ़ में बह जाती है। अब यही वजह है कि हमने इस बात का आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी और इसीलिए हमने और अख्तर ईमान साहब ने यहीं से हमारे सियासी सफर का आगाज किया और आज भी मैं आपको इस बात का दोहराने आया हूं कि सीमांचल की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे और हम अपने इस मकसद से पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये मजलिस के जिम्मेदारों का, अराकीन का भी इजलास है। मैं उनसे भी ये बात कहने आया हूं कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए और अपने ईमान को बेच दिया, अपने ज़मीर को बेच दिया और अपने सियासी आकाओं के सामने जाकर अपनी गर्दनों को झुकाकर सीमांचल की जनता के जज्बात का मजाक बनाया। अगर कोई सत्ता में बैठे है तो नीतीश कुमार याद रखो, तुम्हारी भी हैसियत जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री तुम जरूर हो, मगर तारीख जब तुम्हारी तारीख लिखेगी तो मौलवी लिखेगा कि भारत में अगर बीजेपी को मजबूत करने वाले का नाम नीतीश कुमार के नाम से लिखा जाएगा। जब गुजरात जल रहा था तो तुम रेलवे के मंत्री थे, तुमने ही यहाँ पर बीजेपी को गुजरात की सरजमीन पर मजबूत किया। तुमने ही सारे देश में अगर अखलाक और पीलू खान की मौत हुई तो यकीनन तुम्हारी पार्टी का भी उसके साथ रहा। अगर नीतीश कुमार ये समझते हैं कि मजलिस मुसलमानों की पार्टी है, नीतीश कुमार कभी अपने गिरेबान में झांक कर भी आप देख लो कि आप कुर्मी और कुशवाहा से आगे नहीं बढ़ सकते। आपने मुख्यमंत्री तो आप बन गए, मगर आपने हमेशा धोखा दिया। आज मजलिस के अराकीन जिसको आपने कामयाब किया था, इन लोगों को राजद ने और नीतीश कुमार ने दौलत के बलबूते के ऊपर इनका ईमान खरीद किया है। याद रखो, मुझे कोई धोखा दे या दे भी सकता है, मगर तुमने आवाम को बहुत बड़ा धोखा दिया, जिन्होंने तुम पर भरोसा किया था कि तुम विधानसभा में जाकर यहाँ पर इस विधानसभा के गरीबों की आवाज को उठाओगे, तुम सीमांचल की लड़ाई लड़ोगे, मगर ये लोग अपने जाती मफादात की तकमील के लिए, अपनी जाती मकासद की तकमील के लिए वो वक्त के हुक्मरानों के आगे उनकी जबान से भी सीमांचल नहीं निकला, ना उनकी जबान से ये पूर्णिया एयरपोर्ट का जिक्र हुआ, ना उनकी जबान से जलालगढ़ से किशनगंज की रेलवे लाइन का जिक्र हुआ,
मजलिस लड़ेगी और अगर आपका साथ रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला ये नाइंसाफियों का खात्मा होगा। मैं हमारे मजलिस के तमाम जिम्मेदारों से अपील कर रहा हूं कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए। हम अपना काम करते आए हैं और करते रहेंगे। ये वक्तिया तौर पर ये पानी के बुलबुले हैं जिसकी कोई अहमियत नहीं है, ये अपनी हैसियत दिखा चुके हैं, ये अपनी असली पहचान अवाम के सामने लाकर रखी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए काफी है। और जो लोग गरीबों के जज्बात का मजाक उड़ाते हैं, जो लोग मजलूमों के इंसाफ की लड़ाई में उनका खिलवाड़ करते हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तुमको जालिमों के हवाले कर देगा। जिस तरह तुमने आज धोखा दिया है, इंशाअल्लाह ताला अनकरीब में तुम भी जलील व रुस्वा होगे। मगर मैं आपसे वादा करने आया हूँ कि मजलिस सीमांचल की लाइन धरती थी, धरती है और इंशाअल्लाह धरती रहेगी। आप हमारा साथ दीजिए। यही सब हमारे साथ मुझे कहना था। आज एक लंबा सफर है, कल भी है और इंशाअल्लाह ताला मैं रमजान के बाद भी सीमांचल में आऊंगा, आपसे मुलाकात होगी और हम बताएंगे कि सीमांचल की जनता की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। और हम अपने गिरबान के ताज बेचने के लिए तैयार नहीं थे, ना कभी रहेंगे। हमारा मकसद एक ही है कि सीमांचल से इंसाफ हो। अगर पटना और अतराफ के इलाकों में तरक्की हो सकती है तो सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले इंसान हैं, उनसे भी इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।